नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं चुनाव का दिन काफ़ी नज़दीक है। वोटिंग करने सभी लोग जाने वाले हैं। 21 तारीख आज है और मेरे साथ मौजूद हैं अभिषेक तिवारी, जो कि पंडितवाड़ी वार्ड से पार्षद प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगा। इससे पहले भी मैंने आपका इंटरव्यू लिया था। मैं यहाँ वार्ड का भ्रमण कर रहा हूँ, वार्ड में देख रहा हूँ सद्भावना कुंज हो गया, आपका एकता विहार हो गया, श्री इनक्लेव हो गया, वसंत विहार हो गया, हरबंस वाला हो गया। यहाँ आपकी इतनी बड़ी बड़ी जनसभा हो रही है। अभी आपकी कल की पदयात्रा हुई थी और मैंने देखा बहुत ज़्यादा जन समर्थन आपके साथ था। जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इतने लोग आपके साथ क्यों जुड़ रहे हैं और इन सारी जगहों से लोग आपको इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है उसका? एक कारण तो ये है अभिषेक भाई, सद्भावना कुंज, एकता विहार, श्री इनक्लेव, काफी समय हो गया यहाँ पर कि सीवर लाइन की इतनी बड़ी समस्या है। कई बार आपके सत्ताधारी पार्टी के लोग यहाँ से जीत के गए और कई बार झूठे वादे करे। सीवर लाइन के एकता विहार, श्री इनक्लेव, चमन विहार, सद्भावना कुंज, यहाँ कहीं भी सीवर नहीं है। बहुत लोग परेशान हैं, इसलिए हमें इतना जन समर्थन मिल रहा है। क्योंकि मैं पहले भी चुनाव लड़ चुका हूँ और लगातार देखा है सब लोगों ने कि चुनाव के नतीजे कुछ भी रहे, हम क्षेत्र में बराबर लगे रहे। तो ये अपील भी कर रहा हूँ मैं, लोग मेरे से निवेदन भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि भैया हम आपको जिताएंगे। पर सीवर के लिए वो विशेष तौर पर मुझे बोल रहे हैं, पर मैं भी उनसे कह रहा हूँ कि मेरा सर्वप्रथम प्रयास रहेगा सीवर लाइन के लिए। इसलिए आपके साथ है क्योंकि उनको लगता है कि भैया ये हमारा मसीहा बन सकता है, ये हमें सीवर लाइन सही करके दे सकता है पूरी। बिल्कुल जी, मेरा सर्वप्रथम प्रयास रहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी जीतने के बाद उनके लिए ये प्रयास कर सकूं कि सीवर की लड़ाई में उनके लिए लड़ सकूं। देखिए अभिषेक जी, आप दावा कर रहे हैं कैमरे पे, ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है, आपने सीवर लाइन का वादा किया है और अगर आप जीतते हैं तो आपको सीवर लाइन का काम करवाना बिल्कुल पड़ेगा। आपसे मैं बता रहा हूं कि आप हमें कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए देखोगे सीवर लाइन के लिए लड़ाई। आज तक किसी भी पार्टी की, सत्ताधारी पार्टी के किसी भी पार्षद ने या किसी भी विधायक ने प्रयास नहीं करा है, लड़ाई नहीं लड़ी है। हम लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे, निगम के बोर्ड में भी लड़ेंगे, हर जगह जहां जहां हमें जाना पड़ेगा हम सीवर लाइन का मुद्दा उठाएंगे। दोस्तों, यहां पर दावा किया जा रहा है अगर अभिषेक तिवारी जी पंडितवाड़ी वार्ड से पार्षद प्रत्याशी बनते हैं, आप उन्हें जिताते हैं, तो सबसे पहले सीवर लाइन का काम करने वाले हैं। ये तो चलिए ठीक है। मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा। बहुत सारे नेता बोल लीजिए, प्रत्याशी बोल लीजिए, बड़े बड़े वादे करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप जीतते हैं, जीतने के बाद आपने सिविल लाइन की बात तो कर दी, लेकिन प्रथम कर्तव्य आपका क्या होगा अपने वार्ड को लेकर, अपने लोगों के लिए, और इसके अलावा क्या करेंगे? क्योंकि सिर्फ सिविल लाइन एक समस्या है कुछ जगहों की, लेकिन सिर्फ सिविल लाइन एक समस्या नहीं है। प्रथम कर्तव्य क्या रहने वाला है आपका? प्रथम एक समस्या बहुत बड़ी आपको मैंने पहले भी बताई थी कि उस कोने से लेकर उस कोने तक एक भी कोने का नाम बताइए। मतलब रांगड़वाला से लेकर बसंत विहार, हरबंस वाला, बुढ़गांव, एक भी टॉयलेट की सुविधा नहीं है। किसी को टॉयलेट करनी पड़ती है, रोड के साइड में जाता है, बिल्कुल रोड के साइड में, कोई दीवार में, कोई कभी कभार तो बाजार में महिलाएं जाती है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा सा दुकानदारों से कि भैया महिलाएं जरा जाने दो। तो मेरा ये भी कर्तव्य रहेगा कि मैं शौचालय की भी बात हर बोर्ड में उठाऊं, एमडीडीए से लेकर नगर निगम। निगम का तो मैं बोर्ड मेंबर मैं रहूंगा ही, पर एमडीडीए भी पड़ता है, नगर निगम भी है, जहां से भी हो पाएगा मैं शौचालय की भी लड़ाई लड़ूंगा जाके। अच्छा, आपको मेरे प्रयास दिखेंगे, सड़क पर दिखेंगे, विभागों में दिखेंगे, प्रयास करता हुआ मैं आपको नजर आऊंगा। आज तक कोई भी पार्षद ये प्रयास करते हुए नजर नहीं आया। तो आप वादा कर रहे हो कि आप एक सिविल लाइन और दूसरा भी वॉशरूम या टॉयलेट के लिए हम सड़क से लेकर नगर निगम बोर्ड तक हम लगातार आवाज उठाते हुए आपको दिखाई देंगे। कितने टॉयलेट बनाएंगे आप उस कोने से उस कोने तक, वसंत विहार से लेकर? सर्वप्रथम पहल तो हम करें, एक टॉयलेट तो हम बनाएं कम से कम, एक तो बनाए कम से कम। वैसे तो हम प्रयास करेंगे हर कोने में, हर जगह कहीं ना कहीं व्यवस्था हो, पर एक बनाने का तो हम प्रयास करेंगे। क्योंकि देखा जाता है ये ऐसा इलाका है, यहाँ पे वॉकिंग बहुत ज्यादा होती है, और टॉयलेट कहीं पे भी है नहीं। जी। ऑब्वियस सी बात है, वो रोड के किनारों पे ही जाएंगे जब प्रेशर आएगा, जो भी आएगा। तो ये आपका वादा है कि आप स्वच्छता को लेकर, यानी कि एक टॉयलेट देने वाले हैं अपने वार्ड में, और सिविल लाइन की जो समस्या है उसको हल करने वाले हैं। जी। देखिए, वादे तो बहुत सारे लोग करते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन क्या इतना बजट अगर आप जीतते आपको मिलेगा कि आप टॉयलेट भी बना ले, सिविल लाइन का कार्य भी कर ले? क्या इतना बजट मिलता है? तो बजट, नगर निगम का बजट एक अलग चीज होती है, है ना? एक अपना व्यवहार भी होता है, अपने प्रदर्शन भी होते हैं, और भी तो विभाग हैं। आपको ये लग रहा है कि नगर निगम से काम कराएं, एमडीटी विभाग नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल है। जरूर थोड़ी कि अपने बजट से ही काम कराएं, कहीं निवेदन करेंगे, कहीं प्रदर्शन करेंगे, कहीं एक पेड़ होता है वो सीधा जाता है, उसकी शाखाएं कई सारी होती है। कहीं भी हम जाएंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे, बात करेंगे, निवेदन करेंगे, हम बोलेंगे ओनजीसी। सही बात है, वो इतनी सारी फंडिंग करती है, मेरे ख्याल से जो आज तक
यहाँ से जो नेता जीत के जा रहे हैं उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ से हम मदद ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर नेताओं का हिसाब किताब ये होता है कि अपनी जेब को भरना। जो उत्तराखंड के अंदर जो देखा गया है, क्या लग रहा है आपको? 2 दिन बचे हैं, है ना? और हम तो एक ही बार कह रहे हैं भैया, सबको देखा बार बार, हमको देखो सिर्फ एक बार। हम सीवर के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, हम टॉयलेट के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, हम प्रकाश व्यवस्था के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, हम सफाई के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। आपको घबराने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप सिर्फ एक बार जिता के देखिए, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। जो बेचारे उधर हरवंश वाला के बस्ती के लोग हैं, वो एक मोहर के लिए परेशान रहते, पार्षद की मोहर। मैं वादा करता हूँ कैमरे के माध्यम से, सुन लीजिए ध्यान से, हम कैमरे के माध्यम से हम वादा कर रहे हैं कि एक मोहर के लिए किसी को भटकना नहीं पड़ेगा। पहली बात तो हमारे 2 कैंप कार्यालय खुलेंगे, एक यहाँ पंडितवाड़ी में हमारा है ही है, एक हरबंस वाले में भी हम प्रयास करें खोलने का। और रही मोहर की बात, वो हमारे जेब में रहेगी। जहाँ इंसान बुलाएगा हम मोहर उनके घर पे जाके मारेंगे। जहाँ सड़क पे बोलेगा भैया यहाँ मार दो, वहाँ मोहर मारेंगे। मोहर की वजह से आप लोगों को भाइयों बहनों, मोहर की वजह से आपको, जैसा आप पहले परेशान रहे 10 साल, इस बार आपको परेशान नहीं रहना पड़ेगा अगर आप हमें जिताते हैं। मोहर का वादा किया है, ऑन कैमरा वादा किया है। दोस्तों, कोई समस्या अगर आपको आए तो सोनू तिवारी जी वादा कर रहे हैं, अभिषेक तिवारी जी वादा कर रहे हैं कि आपकी एक फोन कॉल पर या फिर आप एक बार उनके सामने आ गए, मोहर जेब में लेकर घूमेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल वादा कर रहे हैं आप? वादा, मोहर जेब में रहेगी। हो सके तो मैं आपके घर में आके मारूंगा भाई साहब। क्या बात है। कोई बोलेगा भैया चले नहीं जा रहा हूँ, मैं घर ही आ रहा, आप कागज तैयार रखो, मैं वहीं आके मारूंगा। और हमें ऐसे ही नेता की, ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है जो जनता की पुकार सुने, जो जनता के साथ नेता का व्यवहार ना करे, एक भाई का व्यवहार करे। बिल्कुल। तो आप तैयार हैं भाई का व्यवहार करने? बिल्कुल जी, भाई भी बनूंगा, बेटा भी बनूंगा। जहाँ जिस रिश्ते की जरूरत पड़ेगी मैं उस रिश्ते के लिए खड़ा उतरूंगा। वोट एंड सपोर्ट, सबको देखा बार बार, हमको देखो सिर्फ एक बार। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक भाई।